समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख सरदार नगर आदरणीय रामचंद्र यादव जी उपस्थित हैं। यादव जी, ये बताइए, अमित शाह का हाल ही में बयान है और वह बयान एक पेपर के माध्यम से है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म संस्कृति को मिटाना आसान नहीं है। अमित शाह का ये बयान है। सर ये बताइए, इस पे आपका क्या कहना है? अमित शाह जी, पहले तो मैं बता दूं, मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूं। समाजवादी युवजन सभा का प्रदेश सेक्रेटरी रहा हूं। समाजवादी पार्टी युवजन सभा का जिला अध्यक्ष भी रहा हूं। सरदार नगर ब्लॉक का ज्येष्ठ प्रमुख रहा हूं। पूरा परिवार समाज सेवी। उन्होंने ये कहा है कि सनातन धर्म संस्कृति को मिटाना आसान नहीं। तो हम मिटाने वाले थोड़े हैं कि हमसे क्वेश्चन किया जाए कि आप धर्म संस्कृति को, सनातन धर्म संस्कृति को मिटा रहे हैं और आपसे प्रश्न किया जा रहा है। आप मिटाने वाले हैं, वो बनाने वाले हैं। जी, वो बढ़ाने वाले हैं, हम हटाने वाले हैं। ऐसा नहीं है। जी, धर्म संस्कृति का अपमान कोई अगर देश के अंदर कर रहा है तो है आरएसएस और भाजपा। दूसरा सवाल गृह मंत्री जी से मेरा ये है, अमित शाह जी से, कि वो जब शपथ ले रहे थे गृह मंत्री पद का, तो उस समय भारत के संविधान का शपथ लिए कि भारत के सनातन धर्म संस्कृति के लिए, कि हिंदू धर्म के लिए, कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समतावादी सेकुलरवादी संविधान के आधार और मूल भावनाओं को बनाए रखने का लिया, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का लिया। बगैर किसी भेदभाव के हम देश चलाएंगे और किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर होगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका शपथ उन्होंने लिया है। और वो भाजपा और आरएसएस के लोग और मोदी मंत्रिमंडल के जितने लोग हैं, इन लोगों को कौन सा वायरस पकड़ लिया है कि हिंदू मिट रहा है, हिंदू खतरे में है, सनातन धर्म संस्कृति को मिटाना आसान नहीं है। क्या भारत के सारे नेता सनातन धर्म संस्कृति को मिटा रहे हैं? हम नहीं मिटा रहे हैं। वो पहले राष्ट्र धर्म और भारत के संविधान की शपथ लिए हैं, तो भारत के संविधान की रक्षा करने का काम करें। भारत का संविधान की रक्षा तो उनसे हो नहीं पा रही है। मणिपुर जल रहा है, संविधान जल रहा था। ओलंपिक चैंपियन लड़कियां दुराचार की शिकार हुई थी, वो संविधान जला था कि एफआईआर नहीं हो रहा था। सारी चीजें देश की एकता और अखंडता के खिलाफ जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं, किसी कट्टर धर्म और कट्टरवादी भाषा के आधार पर, वो संविधान का अपमान ही है। जिस संविधान का शपथ इन्होंने लिया था, उस संविधान का ये अपमान कर रहे हैं। पहले तो ये लोग कह रहे थे हिंदुत्व खतरे में है। जब देश के लोग हिंदू समझ गए कि ये तो हिंदू के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो अब आ गए हैं उसी पैटर्न पर, नाम बदल दिए हैं कि सनातन धर्म संस्कृति। सनातन धर्म संस्कृति ही पाली भाषा से ली गई है। बौद्ध धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है, और महत्व है पाली भाषा से लिया गया ये शब्द है। और उसका मतलब ये है, सनातन का मतलब है समानतम, जो दुनिया के सभी प्रकार के सभ्यताओं का आदर कर सके। अब ये सनातन धर्म या हिंदू धर्म, ये धर्म नहीं है, ये सभ्यता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को रिपीट किया है। जो मैं बोल रहा हूं, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हिंदू धर्म नहीं, ये एक जीवन शैली है, एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, जीवन शैली है, पूजा पाठ की एक शैली है। और इस्लाम धर्म भी नहीं, इस्लाम भी धर्म नहीं, वो भी एक जीवन शैली है। हम पूजा करते हैं, वो अजान करते हैं। हम आरती उतारते हैं, वो अजान करते हैं। हम विवाह करते हैं, वो निकाह करते हैं। परंतु प्रकृति से सांस दोनों वही लेते हैं। धरती का दिया हुआ अन्न जल वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। 9 महीने में वो भी पैदा होते हैं, हम भी पैदा होते हैं। हमारे भी माँ के पास दूध आता है मुझे पीने के लिए, उनके भी माँ के पास दूध आता है। तो वो प्रकृति का काम है। और फारसी ये जीवन की सभ्यता है। फारसी सभ्यता
जैन सभ्यता है, दुनिया यहूदी एक सभ्यता है। धर्म क्या है अमित शाह जी सुन लें, और जो लोग उनके सुनेंगे इस बात को, मेरे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचा देंगे कि धर्म क्या है। जो तुम करते हो वो धर्म नहीं है। अगर किसी से नफरत करते हो, किसी देवी देवता का नाम लेकर किसी का मर्डर कर देते हो या किसी पर हमला करवा देते हो, वो धर्म नहीं है। धर्म क्या है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर जितने मनुष्य हैं सभी मानवों का, भाषा चाहे उर्दू हो, अंग्रेजी हो, पंजाबी हो, बांग्ला हो, उड़िया हो, मराठी हो, मद्रासी हो, तमिल हो, भोजपुरी हो या पंजाबी हो, जिस भी भाषा में संसार बोल रहा हो, लेकिन धर्म सबका एक है। ममता, समता, समानता, बंधुता, भाईचारा, इंसानियत, मानवता, परोपकार, स्वतंत्रता और न्याय। सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। उनके आज़ादी पर किसी प्रकार का हम कुठाराघात नहीं कर सकते और न्याय सभी के साथ होना चाहिए। ये है धर्म। भाईचारा, प्रेम, बंधुत्व, ये धर्म है। इंसानियत, इंसान का धर्म सबसे बड़ा इंसानियत और मानवता है। और इंसानियत और मानवता को ताक पर रख करके भाजपा के लोग इस देश के दलितों पर, पिछड़ों पर, गरीबों पर, वंचितों पर हमला करते हैं। दूसरे के पूजा पाठ के स्थल पर अटैक करते हैं, उसमें खुदाई करवाते हैं। ये धर्म नहीं है, ये पूरी तरह से अधर्म है। अमित शाह जी इस बात को कान खोल करके सुन लें कि जो आप हैं, जो हम हैं, हम भी सनातनवादी हैं, लेकिन सनातन में समानतम चाहिए। सनातन में ऐसा शब्द ना आने पाए कि फलाने छूत, फलाने सछूत, फलाने अछूत। ये सब कहाँ से आ गया? ऊंच नीच जिस सभ्यता के अंदर है वो धर्म नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर सनातन को आप नहीं जानते हैं, माननीय गृह मंत्री जी देश के लोगों को भड़का रहे हैं, युवाओं को धर्म का नशेड़ी बना करके कट्टरपंथ के राहों पर ले जा रहे हैं, तो कट्टरपंथ दुनिया का सबसे बड़ा अशुभ चीज है और कट्टरपंथ संसार के बहुत देशों का बहुत बड़ा बड़ा नुकसान किया है। धर्म हो, लेकिन अगर हम सनातन धर्म को मानते हैं तो हम दूसरे धर्म पर हमला न करें, ये धर्म है। हम उसका भी सम्मान करें। आप अपने जीवन शैली को अपनाए रहिए, आप अपनी पूजा पद्धति को अपनाए रहिए, आप अपनी भाषा को अपनाए रहिए, लेकिन दूसरे की भाषा और दूसरे की जीवन शैली को अपमानित मत करिए। इसलिए धर्म है, हम भी धार्मिक हैं। आज जिस धर्म की बात आप कर रहे हैं वही धर्म मेरा है। आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म संस्कृति पर, क्या इस देश के अंदर सनातन पर अटैक चल रहा है? क्या अटैक अगर चल रहा है तो वो भाजपा के लोग कर रहे हैं। जब इस पर प्रश्न कब होता है, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू धर्म बोलकर या सनातन धर्म बोलकर उस पर सियासत करने लगते हैं। ये लोग धर्म को सियासत बना दिए हैं, धर्म को अपनी चुनावी एजेंडा बना दिए हैं और धर्म को चुनावी एजेंडा बना देने के कारण इस पर टीका टिप्पणी होती है। तो धर्म का सबसे ज्यादा नुकसान तो बीजेपी कर रही है। धर्म के नाम पर राजनीति क्यों करते हैं? क्या धर्म के नाम पर राजनीति करने की इजाजत देता है भारत का संविधान? क्या किसी राजनीतिक मंच से किसी देवी देवता का नाम लेकर नारा लगाने का इजाजत देता है संविधान? भारत के प्रधानमंत्री कर्नाटक में वोट मांग रहे थे और जनता से कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी, जय बजरंग बली बोलकर ईवीएम का बटन दबा देना। ये क्या भारत का संविधान इजाजत देता है? क्या वो इसी का शपथ लिए थे? किसी भी देवी देवता का नाम लेकर के कोई भी व्यक्ति इस तरह से चुनाव में नारा नहीं लगा सकता, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता। और सनातन सनातन अमित शाह जी, जब आप जन्म नहीं लिए रहे होंगे, जब आप जन्म नहीं लिए रहे होंगे, उस समय भी सनातन था, उस समय भी हिंदू था। आप जन्म लिए तब भी सनातन है, आप नहीं रहेंगे तब भी सनातन रहेगा। आपके पहले भी था, जन्म लेने के पहले भी था, नरेंद्र मोदी जी के जन्म लेने से पहले भी था, मोहन भागवत जी के जन्म लेने से पहले भी था, है और रहेगा।
इससे किसी प्रकार का खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो आरएसएस और बीजेपी से है, और इस्लाम धर्म पर कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। मैं कह देना चाहता हूं कि इस्लाम धर्म को कट्टरपंथ की राहों पर ले जाने वाले वो वैसी जी जो आपके टीम के पार्टनर खिलाड़ी हैं, मैं सभी प्रकार के आपके षड्यंत्र को समझता हूं। माननीय अमित शाह जी वो कहते हैं इस्लाम खतरे में है, और आप दोनों लोग मैच खेलते हैं और इस मैच में देश की जनता परेशान होती है, और आपका और ओवैसी जी का मैच फिक्स रहता है। वो कह रहे हैं इस्लाम खतरे में है। मैं ओवैसी जी से कह देता हूं, ओवैसी जी आपके जन्म से पहले भी इस्लाम था, आज है और कल भी रहेगा, और उसकी सुरक्षा करेगा भारत का संविधान, उसकी सुरक्षा करेगा भारत का संविधान। तो आप कैसे कह सकते हो कि इस्लाम खतरे में है? मैं सिख को कह रहा हूं कि इस देश के अंदर हमारे जितने सिख भाई हैं, हम लोगों के पहले भी सिख धर्म था और आज भी है, कल भी रहेगा। इसे मिटाया नहीं जा सकता, इसे कोई खतरे में नहीं कह सकता। हम फारसी, जैन, ईसाई जितने हमारे देश की सभ्यताएं हैं जिसको हम धर्म कहते हैं, और वो सारी सभ्यताओं पर न कभी खतरा था, न है, न रहेगा। इनको यह बोल बोल करके अपनी चुनावी गणित सेट करते हैं। इस देश के सनातनवादियों को, हिंदूवादियों को धार्मिक कट्टरपंथ की राहों पर ले जा करके ये अपनी सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। धर्म पर कोई खतरा नहीं है। दूसरी बात ये कह रहा हूँ, जब भारत के संविधान में सभी धर्मों के समान अधिकार हैं, सभी धर्म पर चलने वालों का सम्मान है, सनातन को भी सुरक्षा देता है भारत का संविधान, हिंदुत्व को भी सुरक्षा देता है भारत का संविधान, इस्लाम को भी सुरक्षा देता है भारत का संविधान, सिख पंथ को भी सुरक्षा देता है भारत का संविधान, ईसाई को भी सुरक्षा देता है भारत का संविधान, यहूदी को भी, फारसी को, जैन को भी सुरक्षा देता है भारत का संविधान। अहिर, ब्राह्मण, केवट, कुर्मी, चमार, धोबी, पासी, बढ़ई, बेलदार, राजभर, ये जितने लोग भारत के अंदर विभिन्न जातियों में जो बांटे गए लोग हैं और जी रहे हैं, इन सभी को समान अधिकार देता है भारत का संविधान। मंदिर को भी समान अधिकार देता है भारत का संविधान। मस्जिद की भी सुरक्षा करने का आश्वासन देता है भारत का संविधान। गिरजाघर, गुरुद्वारे के भी सुरक्षा का गारंटी देता है भारत का संविधान। जब भारत के संविधान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सभी सुरक्षित हैं और सबको समान अधिकार है, और भारत का संविधान कह रहा है मैं सबकी गारंटी लेता हूं कि किसी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, ये भारत का संविधान कहता है। तो जब भारत का संविधान रखवाला है तो तुम क्या बार बार सनातन 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 करते हो? तुम सनातन पर सियासत करते हो और हम सनातन को सम्मान देते हैं। अमित शाह जी, इसलिए जिस संविधान की आपने कसम खाई थी, जो वादे किए थे युवाओं को कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, जो युवाओं को कहा था, किसानों को कहा था कि किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, आपने उस समय तो ये नहीं बताया था कि कृषि बिल पास करेंगे और कृषि बिल पास करके किसानों की खेती छीन लेंगे। आपने तो उस समय ये नहीं कहा था कि देश की आर्मी जिसमें किसान का बेटा जवान जाकर के भर्ती होता है, बर्फीली चोटियों पर टहलता है राइफल लेकर, अपनी शहादत देता है, अपना बलिदान देता है, तब इस देश में तुम्हारे अडानी का उद्योग चलता है और तुम भी चैन की नींद सोते हो उन्हीं जवानों के राइफलों के साए में। तो फिर जब इस देश का संविधान सबकी सुरक्षा की गारंटी देता है तो आप क्यों खतरा बताते हो? झूठ तो आप बोले हैं, जितना वादा किए थे उतना पूरा करिए, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दीजिए। आपने कहा था कि इस देश से आतंकवाद मिटा देंगे, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। और जब सनातन सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं तो जरा प्रयागराज में लाशों को भी याद कर लीजिए, वो सभी सनातनी थे, एक भी मुसलमान नहीं मरे थे। मुसलमानों ने हिंदू धर्म को सुरक्षा दिया था, वहाँ हमारे श्रद्धालुओं को अपने घरों में, अपने धर्मशालाओं में सुरक्षा दिया था, नंगी कपकपाती हुई शरीरों पर चादर डाला था, अपनी सदरी डाली थी, अपने घर में रजाई तक दिया था वहाँ। और घाट पर कितने हजार लोग मार दिए गए, वो सभी तो सनातनीय थे। तो सनातन का अपमान कौन कर रहा है? पहलगाम में कौन मरा? हाथरस में साधु के प्रवचन समारोह में, एक आचार्य के प्रवचन समारोह में 150 पौने 200 लोग मर गए और उन लोगों को न्याय नहीं मिला।
आपने उस मुजरिम को बचाने की कोशिश किया, तो सनातन और हिंदू धर्म का अपमान कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। सनातन और हिंदू धर्म को, मंदिर को, राम को, कृष्ण को, शिव को, सभी को चुनावी बाजार में बेचकर आप सरकार बना रहे हो। सिर्फ यही काम है। इस देश के युवाओं को धर्म का नशेड़ी बना रहे हो, स्कूल बंद कर रहे हो, युवाओं के हाथ से, बच्चों के हाथ से कलम छीन रहे हो, भारत के भविष्य को मिटा रहे हो और देश के अंदर शराब और नशा की दुकानें बढ़ा रहे हो। इसलिए सनातन सनातन की बात तुम मत करो। आप सनातन के ठेकेदार नहीं हैं, आप सनातन को बेच करके सियासत करने वाले दुकानदार हैं, व्यापारी हैं। आप सनातन के ठेकेदार नहीं हैं। इसलिए देश के लोगों को आप बहकाएंगे, हम चिल्लाएंगे, हम लोगों को बताएंगे, हम लोगों को जागरूक करेंगे कि है भारत के 140 करोड़ लोगों, आपकी सुरक्षा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। आपका सुरक्षा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा संविधान करता है। और जब संविधान हमारी सुरक्षा की गारंटी लेता है तो ये कौन होते हैं अलग से हमारी सुरक्षा की गारंटी देने वाले? ये सियासत कर रहे हैं, सनातन के नाम पर सियासत कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम इनका पोल खोलते रहेंगे। इसी के साथ भारत का संविधान के शिल्पीकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहें। संविधान जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, इस देश की जनता का जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूंगा, चाहे कोई पोजीशन देश में पैदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।